आज के समय में हमें हर प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ जो भगवान को मानते हैं और कुछ जो नहीं मानते। लेकिन जो मानते हैं उनके भी अलग अलग विचार होते हैं। कोई धर्म के आधार पर भगवान को मानता है, कोई किसी विशेष रूप या मूर्ति को पूजता है, तो कोई जाति के आधार पर भगवान को बांटता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यह मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भगवान होते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि हमारे विश्वास हमें कैसी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं और इससे आपको शक्ति मिलती है तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भगवान में विश्वास नहीं भी रखते तो क्या आप अपने आत्मविश्वास को भगवान की तरह मान सकते हैं? क्या आप अपने कर्म को अपनी भक्ति बना सकते हैं? भगवान को सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों में मत ढूंढिए। भगवान हर जगह है, आपके अच्छे कर्मों में, आपकी सकारात्मक सोच में, आपकी मेहनत में, आपकी सच्चाई में। जो लोग भगवान को नहीं मानते वे अक्सर तर्क, विज्ञान और वास्तविकता पर विश्वास करते हैं। यह भी ठीक है, लेकिन यह भी सोचिए कि विज्ञान भी वही कहता है जो आध्यात्म कहता है। आपके कर्म ही आपका भविष्य बनाते हैं। जब न्यूटन कहते हैं कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो क्या यह किसी कर्म के फल की तरह नहीं लगता? भगवान को मानना या न मानना आपकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार अपनाना ही असली भक्ति है। जो लोग भगवान को मानते हैं उन्हें अपने विश्वास को मजबूती से जीना चाहिए। याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है और आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी पहचान। अब मैं उनकी तरफ आता हूं जो भगवान को नहीं मानते। उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये प्रश्न न केवल तर्क और विज्ञान से जुड़े हैं, बल्कि जीवन के रहस्यों को भी उजागर करते हैं। पहला प्रश्न, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद इंसान कहां जाता है? अगर भगवान नहीं होते तो यह सवाल उठता है कि जन्म से पहले हम कहां थे और मरने के बाद कहां जाते हैं? विज्ञान के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन आध्यात्म और धर्म हमें बताते हैं कि यह जीवन एक यात्रा है, आत्मा अमर है और शरीर मात्र एक वस्त्र है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है या मोक्ष प्राप्त कर लेती है। दूसरा प्रश्न, मां के गर्भ में बच्चा आता कहां से है और जाता कहां है? आज विज्ञान यह तो समझा सकता है कि गर्भधारण कैसे होता है, लेकिन उसमें जीवन कैसे आता है? एक नन्ही सी कोशिका कैसे एक पूर्ण मानव में बदल जाती है? यह सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसके पीछे एक अलौकिक शक्ति काम करती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह शरीर एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। आखिर ऐसा क्या चला जाता है जिससे शरीर जीवनहीन हो जाता है? यही आत्मा की शक्ति है, यही ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। तीसरा प्रश्न, शरीर में कौन सी चीज उसे पूरी उम्र चलाती है? हमारा हृदय धड़कता है, हमारी नसों में रक्त दौड़ता है, हमारा दिमाग सोचता है, लेकिन यह सब क्यों और कैसे होता है? विज्ञान कह सकता है कि यह जैविक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वह कौन सी ऊर्जा है जो इन प्रक्रियाओं को संचालित करती है? जैसे एक मशीन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए एक दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब यह ऊर्जा, आत्मा, शरीर से निकल जाती है तो शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अगर शरीर ही सब कुछ होता तो मरने के बाद भी वह फिर से उपयोग किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। चौथा प्रश्न, इंसान मरता ही क्यों है? अगर जीवन सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया होती तो हम इसे हमेशा बनाए रख सकते, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इंसान को अमर नहीं बना सका। हम मौत को रोक नहीं सकते क्योंकि यह ब्रह्मांड के एक बड़े नियम का हिस्सा है। यह वही नियम है जिसे हम भगवान की लीला कहते हैं। पांचवा, ब्रह्मांड और सौर मंडल का निर्माण किसने किया? अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते तो उनसे पूछिए, यह विशाल ब्रह्मांड किसने बनाया? सूरज, चांद, तारे, ग्रह, ये सब कौन सी प्रयोगशाला में बने? कौन सा वैज्ञानिक इन्हें नियंत्रित कर रहा है? पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ? पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, महासागर, क्या यह सब संयोग से बन गए? नहीं, इस पूरी सृष्टि के पीछे एक अदृश्य शक्ति है।
जिसे हम भगवान कहते हैं। छठा, इंसान को किसने बनाया? आज इंसान विज्ञान की मदद से अद्भुत चीजें बना सकता है, लेकिन खुद इंसान को किसने बनाया? हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, ये सब इतनी जटिल और परिपूर्ण व्यवस्था के साथ बने हैं कि विज्ञान भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कोई मशीन तब तक नहीं चलती जब तक कोई उसे बनाने वाला ना हो। तो क्या यह संभव है कि इतना परिपूर्ण इंसान बिना किसी सृजनकर्ता के बन गया हो? हम भगवान को मंदिरों या मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों में खोजते हैं, लेकिन वे हर जगह हैं। हमारे भीतर, हमारी आत्मा में, हमारे अच्छे कर्मों में, हमारी अच्छाई में। भगवान कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा, एक अनदेखी शक्ति, एक नियम और इस सृष्टि का संतुलन है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जो चीजें आज भी विज्ञान नहीं समझ सका, वे किसी उच्चतर शक्ति का ही प्रमाण है। अगर विज्ञान किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकता, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह चीज अस्तित्व में ही नहीं है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि रामायण केवल एक काल्पनिक कथा है, जिसका इस संसार में कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम गहराई से इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें ऐसे अनगिनत प्रमाण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ भी है, जिसमें अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। हनुमान चालीसा में छिपा विज्ञान गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई में जुग सहस्त्र योजन के माध्यम से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई गई है। अगर इसका गणितीय विश्लेषण करें तो यह दूरी लगभग 14,667 किलोमीटर निकलती है, जो कि आज के वैज्ञानिकों द्वारा मापी गई दूरी के लगभग समान है। अब सवाल यह उठता है कि हजारों वर्ष पहले, जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब यह सटीक गणना कैसे संभव थी? यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास दिव्य ज्ञान था, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शास्त्र केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चमत्कारों से भी भरे हुए हैं। दोस्तों, यह सच है कि एक दिव्य शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हैं जो विज्ञान से मेल खाते हैं। चाहे वह महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र हो या फिर रामायण में हनुमान जी की उड़ान, इन सभी घटनाओं को आज विज्ञान भी परिभाषित करने में असमर्थ है। इसका अर्थ यह है कि हमारी संस्कृति केवल आस्था पर आधारित नहीं, बल्कि तर्क और विज्ञान से भी परिपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनि केवल संत नहीं थे, वे महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हजारों वर्षों पहले उन तथ्यों की खोज कर ली थी, जिन्हें आज आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। हमें अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथों और अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यह केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार हैं। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के सत्य हैं, जिनमें हमें यह सिखाने की शक्ति है कि सत्य, धर्म और कर्म ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होने चाहिए। इसलिए कभी भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को काल्पनिक या पिछड़ा हुआ मत समझिए। यह वह अनमोल धरोहर है जिसे समझने में दुनिया को अभी कई सदियां लगेंगी। दोस्तों, जब भी हम अपने धार्मिक ग्रंथों, वैज्ञानिक खोजों और वास्तविक चमत्कारों को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई दिव्य शक्ति अवश्य है, जिसे हम भगवान कहते हैं। विज्ञान आज जिस भी स्तर पर पहुंचा है, उसने ब्रह्मांड के कुछ नियमों को जरूर समझा है, लेकिन इसकी रचना कैसे हुई, इसका अंत कहां है, यह कौन संचालित कर रहा है, इन प्रश्नों का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। ब्रह्मांड की सटीक संरचना, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह जिस सटीक गणना और संतुलन से कार्य कर रहे हैं, वह किसी अदृश्य शक्ति के बिना संभव नहीं। विज्ञान यह नहीं समझा पाया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या यह केवल एक संयोग है या कोई दिव्य चेतना इसे नियंत्रित कर रही है? धार्मिक ग्रंथों में विज्ञान और चमत्कार पहला है राम सेतु, जो विज्ञान भी मानता है रामायण में वर्णित राम सेतु, आद्यम समुद्र सेतु के बारे में वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह एक कृत्रिम पुल है।
नासा के उपग्रह चित्रों ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक निर्मित पुल है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। दूसरा है द्वारका नगरी। समुद्र में समा गई, लेकिन अस्तित्व प्रमाणित है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को कुछ लोग मिथक मानते थे, लेकिन समुद्री खोजों में यह प्रमाणित हो चुका है कि समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष मौजूद हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारे धर्म ग्रंथ केवल कहानियां नहीं बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। तीसरा, महाभारत का चमत्कार। लौह स्तंभ। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ हजारों वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा है। विज्ञान आज भी इस तकनीक को पूरी तरह समझ नहीं पाया कि कैसे हजारों साल पहले बनाए गए इस स्तंभ में कोई क्षरण नहीं हुआ। शिरडी के साईं बाबा की जीवित समाधि। उनके भक्तों का मानना है कि वे आज भी चमत्कारी रूप से उनकी सहायता करते हैं। जगन्नाथपुरी का रहस्य। वहां मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, जिसे विज्ञान भी समझाने में असमर्थ है। केदारनाथ मंदिर की रक्षा। 2013 की बाढ़ में जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह एक बड़ा रहस्य है कि किस प्रकार मंदिर सुरक्षित रहा। दोस्तों, जब हम देखेंगे तो हमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जो ये प्रमाणित करते हैं कि कोई तो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। भगवान केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि वे एक चेतना, एक शक्ति, एक ऊर्जा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। चाहे वह प्रकृति के नियम हो, धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण हो या फिर वास्तविक चमत्कार, हर जगह उनके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। इसलिए हमें अपने धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा और कर्मों में भी बसते हैं। सत्य, धर्म और प्रेम ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।